नमस्कार मित्रों, श्री राधे। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तुशास्त्री, आपके पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग पे। मित्रों, आज हम वास्तु के एक महत्वपूर्ण विषय पे बात करना चाहते हैं। ज़्यादातर जातक सोचते हैं कि हमने मुख्य द्वार अगर वास्तु के अनुसार बना दिया है तो हमारे घर में सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। घर के अंदर जो और दरवाजे हैं उनकी भी बड़ी भूमिका है। दरवाजों के संबंध में सबसे पहली चीज है कि दरवाजे सिंगल हो तो अच्छे होते हैं कि डबल हो तो अच्छे होते हैं। दरवाजे बाहर की तरफ खुलें कि अंदर की तरफ खुलें। दरवाजों की संख्या कितनी होनी चाहिए, इन सभी विषयों पर वास्तु में गहन चिंतन किया गया है। सबसे पहली चीज तो दरवाजों की संख्या की अगर बात की जाए, ज्योतिष के अनुसार या वास्तु के अनुसार कभी भी संख्या सम नहीं रखनी चाहिए। आपने देखा होगा, हमने सीढ़ी वाले वीडियो में भी बताया कि सीढ़ियों की संख्या विषम होती है। यहां पर भी हम बोलेंगे कि दरवाजों की संख्या विषम होनी चाहिए। जैसे आपके घर में 7, 3, 5, 9, 11 इस तरह से दरवाजे होने चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो आपका मुख्य द्वार है, एक आप बड़ा सा गेट लगाते हैं, उसके बाद एक घर के अंदर एंट्री डोर बोलते हैं उसको। उस डोर की लंबाई चौड़ाई उसके बाद वाले दरवाजों से थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जो आपका एंट्री डोर है वो आपके एनर्जी की इनकमिंग को बताता है। जब उसकी साइज सबसे ज्यादा होती है तो सबसे ज्यादा एनर्जी एंट्री करती है। उसके बाद और जो डोर हैं उनसे जब छोटे रहते हैं तो वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में बैलेंस बनाकर एनर्जी अंदर लेते हैं। आपका जो एंट्री डोर होना चाहिए, जिसको मुख्य द्वार कहा जा सकता है, वो कोशिश करके डबल डोर होना चाहिए। और जो डोर हैं उनमें आप चेंजिंग कर सकते हैं कि सिंगल डोर कर दीजिए, पतले कर दीजिए, लेकिन कोशिश करें कि जो आपका एंट्री डोर है, फर्स्ट डोर है, वो बड़ा हो, डबल डोर हो। इस बात को महत्वपूर्ण रूप से आप नोटिस कर लीजिए। दूसरी चीज, दरवाजा खुलते समय आपको ध्यान देना है कि दरवाजा घर के अंदर की तरफ खुले। ऐसा नहीं कि आपके यहाँ कोई गेस्ट आया और आपने दरवाजे को पहले बाहर किया, फिर वो गेस्ट पीछे हटा, फिर वो अंदर आया। ये अच्छी स्थिति नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि आपका डोर अंदर की तरफ खुले, जिससे जो भी गेस्ट आया है, गेस्ट का सेंस यहां पे है एनर्जी से, वो आसानी से आपके घर में प्रवेश कर सके। ऐसा ना हो कि आपको दरवाजा खोलने के लिए उसको 2 कदम पीछे जाना पड़े। यह एक अर्थों में अच्छा नहीं माना जाता। अब हम बात करते हैं कि जब आप डोर को खोलते हैं तो अक्सर देखते होंगे ज्यादातर घरों में आवाज आती है। यह आवाज उचित नहीं है। इसके लिए डोर बंद करने के लिए जो कब्जे लगे रहते हैं, उसमें आप किसी भी ऐसे लिक्विड को डालें जिससे आवाज ना आए। फिर से एक बार हम सबसे महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि जो आपका मेन गेट है वो ज्यादा बड़ा होना चाहिए। घर के अंदर जो दरवाजे हैं उनकी संख्या विषम होनी चाहिए। मेन डोर डबल डोर होना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात और करेंगे कि कोशिश करें कि दक्षिण और पश्चिम की तरफ की जो डोर है वो कम से कम। फिलहाल मेन इशू होता है फ्रंट डोर का, लेकिन दक्षिण और पश्चिम डोर जो है वो कम से कम। अब एक और सबसे महत्वपूर्ण डोर के बारे में हम बात करते हैं। एक आपका एंट्री डोर होता है। कुछ घरों में एक छोटा डोर और या बड़ा डोर और होता है जो बाहर निकालने के लिए दूसरा रास्ता बनाता है। तो कोशिश करें, अगर आपका फर्स्ट और एंट्री डोर जो है वो पूरब या उत्तर है और छोटा डोर जो है वो दक्षिण या पश्चिम है,
तो वो वास्तव में छोटा ही होना चाहिए। उसकी साइज भी छोटी हो। पहली बात तो कोशिश करें होना, अगर है तो फर्स्ट डोर से वो छोटा होना चाहिए। इसका कहने का मतलब पूरब और उत्तर की एनर्जी ज़्यादा आए और जो दक्षिण पश्चिम से निकलने वाली एनर्जी हो वो कम हो। दरवाजों में आप ऐसी ज़्यादा चीज़ें ना लगाएं जिससे आवाज़ हो, और हो भी तो आपने देखा होगा जो पुराने समय के दरवाजे थे उसमें लोहे की सिकड़ी टाइप की लगी रहती थी, उसकी जो आवाज़ होती है आपने देखा होगा कि चाइनीज कुछ घंटियां आती हैं उनसे मिलती जुलती हुई आवाज़ रहती थी। कुछ विशेष आवाज़ें हैं जो वास्तु को शुद्ध करती हैं, उसके अतिरिक्त जो आवाज़ निकलती है वो अच्छी नहीं मानी जाती। तो आज इस वीडियो में हमने डोर के बारे में बात की। डोर की लकड़ी के संबंध में बात की जाए तो ये चीजें अब प्रासंगिक नहीं रही, क्योंकि आज के युग में ज्यादातर जो दरवाजे लग रहे हैं प्लाई के ही लग रहे हैं। नहीं तो वास्तु में गहन रूप से बात की गई है कि किन लकड़ियों के दरवाजे बनाए जाएं। किसी दिन हम फिर इस विषय पे आपसे बात करेंगे कि किन वृक्षों की लकड़ियों का प्रयोग भवन में किया जाए, उनके क्या प्रभाव हैं, क्या कुप्रभाव है, दरवाजे पे क्या चीजें लटकाई जाए शुभ होंगी। इसी तरीके की वास्तु की वीडियो हम आपके लिए और लाएंगे। आज इस वीडियो में हम आपसे इतना ही बात करेंगे। धन्यवाद। श्री राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।